भारत की आबी जारहियत के बाइस पंजाब के दरियाओं में तबाहकुन सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। दरियाए रावी, चिनाब और सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब। 7 अजला के कई इलाके लपेट में आ चुके हैं। हजारों की तादाद में लोग महफूज मकामात पर मुंतकिल हो रहे हैं। बड़े पैमाने पर ज़रई ज़मीनें और फसलें भी तबाह हो गईं। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक दरियाए रावी में शाहदरा के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। यकीनी तौर पर इसहाक तशवीश तरफ से सूरत हाल है। साइफन पर 2,15,000 जबकि जसड़ पर 95,580 क्यूसिक रिकॉर्ड की गई है। दरिया चनाब की बात करें तो दरिया चनाब में हेड मराला पर 1,22,000 क्यूसिक, हेड खानकी पर 1,88,000, हेड कादराबाद पर 2,22,000 रिकॉर्ड की गई है। हेड बलोकी पर 1,30,900 जबकि दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला पर 2,61,000, हेड सुलेमानकी पर 1,13,000 क्यूसिक रिकॉर्ड की जा रही है। तो भारत की आबी जारहियत के बायस पंजाब के दरियाओं में तबाहकुन सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। दरिया रावी, चनाब और सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। 7 अजला के कई इलाके लपेट में आ चुके हैं। हजारों की तादाद में लोग महफूज मकामात पर मुंतकिल हो रहे हैं। बड़े पैमाने पर ज़रई ज़मीनें और फसलें भी तबाह हो गई हैं। जो लोग हैं वो अपनी मदद आपके तहत भी जो है वो शिफ्टिंग कर रहे हैं। इसके साथ साथ आपको मज़ीद बताते चलें तो ये जो सिचुएशन है वो कुछ इस तरह की है कि मुख्तलिफ इलाकों में रेस्क्यू का काम भी जारी है। भारत की आबी जारहियत के बाइस पंजाब के दरियाओं में ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार है। अगरचा कुछ मकामात पर शिद्दत कम हुई है, ताहम मुतादिद बस्तियां और देहात ज़ेरे आब आ गए हैं। खड़ी फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। और आपको ये भी बताते चलें कि मुख्तलिफ शहरों में हमारे नुमाइंदगान बराह रास्त मौजूद हैं। सबसे पहले रुख करते हैं लाहौर का, जहां शाहदरा के मकाम पर अंस जफर हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं। जी अंस, शाहदरा पर अब ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, बताइएगा। जी बिल्कुल इसहाक, अभी भी यहाँ पर सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। मैं शाहदरा के मकाम पर मौजूद हूँ। यहाँ से इस वक्त 2,13,440 क्यूसिक का रेला गुजर रहा है। आमद भी यही है और अखराज भी 2,13,440 क्यूसिक है। अभी तक यहाँ पे ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। जबकि जसड़ के मकाम पर 93,000 क्यूसिक का रेला था। अब से कुछ देर पहले यहाँ पर कुछ रेस्क्यू के एहलकार मौजूद थे, उनसे हमारी बात हुई है। उन्होंने कल से लेकर अब तक जो लाहौर के कुछ इलाके सैलाबी पानी की वजह से मुतासर हुए थे, जिनमें फ़रखाबाद है, शफीकाबाद के इलाके शामिल हैं। बिल्कुल ये दरिया के बिल्कुल 7 इलाके हैं। यहाँ से तकरीबन 210 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। सैलाबी सूरत हाल अब कुछ नॉर्मल है। ऊँचे दर्जे का सैलाब अभी भी यहाँ पर बरकरार है। जबकि शहर का मौसम भी कुछ चेंज हुआ है। लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश हो रही है। बारिश की वजह से भी जो है यहाँ पर सैलाबी सूरत हाल मज़ीद बढ़ने का इम्कान भी है। मगर दूसरी जानब कैमरामैन अदर इकबाल आपको अभी दिखा सकते हैं कि क्या सूरत हाल है। ताज़ा तरीन सूरत हाल आप पानी का बहाव नाज़रते हैं कि इस वक्त 2,13,440 क्यूसिक का रेला यहाँ से गुजर रहा है। इसकी आमद भी यही है और अखराज भी 2,13,440 क्यूसिक है। यहाँ पर रेस्क्यू का अमला बर वक्त मौजूद है। उसके अलावा सिविल डिफेंस के एहलकार भी मौजूद हैं और फलाही तंजीमों के एहलकार भी यहाँ पर मौजूद हैं और फ्लड रिलीफ कैंप्स भी कायम किए गए हैं। जी ठीक है, अंस हमारे साथ ही रहेगा। हमारे साथ कसूर से फहद भट्टी मौजूद है, उनको भी शामिल है, गुफ्तगू करते हैं और कसूर की सिचुएशन जानते हैं। फहद, आप मुझे बताइएगा यहाँ पर क्या मनाजिर देख रहे हैं, आप जरा तफसील से बताइएगा हमें। जी बिल्कुल शफक, मैं इस वक्त गंडा सिंह वाला के मकाम पर मौजूद हूँ और यहाँ पर दरियाए सतलुज में इंतहाई कशीदा सूरत हाल है सैलाब की। 2,61,000 से जायद का रेला इस वक्त जो है वो इस मकाम से गुजर रहा है, जिसकी वजह से मुतअद्दिद गांव जो हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। बाकायदा तौर पर गंडा सिंह वाला का मकाम और इसके एतराफ़ की जो आबादियां हैं उनमें 30 से 40 गांव ऐसे हैं जो मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब आ चुके हैं और वहाँ से जो मुल्हिका आबादियाँ हैं देहातों से लोगों को रेस्क्यू करके रेस्क्यू एहलकार जो हैं वो इस तलवार पोस्ट पर मुंतकिल कर रहे हैं। अभी सुबह सवेरे ही अब से चंद लम्हे पहले ही एक माजूर खातून को जो है वो मतन गांव, एक नाम है गांव का नाम है मतन, वहाँ से एक माजूर खातून को रेस्क्यू करके लाया गया है जो बाकायदा तौर पे पिछले 3 दिनों से अपने घर के अंदर मौजूद थी और वो पूरा गांव जो है वो मतन इस वक्त जो है वो सैलाबी पानी के गिर्द है और वहाँ पर उसके अलावा मुतअद्दिद ऐसे गांव हैं जो इस वक्त ज़ेरे आब आ चुके हैं। रेस्क्यू की जानिब से सुबह सवेरे ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है और अभी तक जो रेस्क्यू की जानिब से ऑफिशियली बताया गया है वो 3 से 4 दिनों के अंदर बाकायदा तौर पर 5,000 से ज़ायद अफराद को रेस्क्यू करके तलवार पोस्ट पर मुंतकिल किया जा चुका है और यहाँ पर जो
इमदादी कैंप लगाए गए हैं, इन कैंप्स में उनको मुंतकिल किया गया है। तकरीबन 17 से ज्यादा इमदादी कैंप्स के अंदर मुंतकिल किया जा रहा है लोगों को। और फहद भट्टी साथ ही रहेगा, मुल्तान का रुख कर लेते हैं। मुल्तान में मौजूद है मुकर्रम खान। मुकर्रम, आप बताइएगा, हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर आज बड़ा सैलाबी रेला गुजरेगा, शहर को बचाने के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? आज बिल्कुल दरिया चनाब में सैलाब की सूरत हाल है और इससे जो पहले जो है पिछले दिनों में ऑलरेडी जो है वो इस सैलाब ने काफ़ी तबाही मचा दी है, लेकिन उसके बावजूद आज जो है 10 लाख क्यूसेक का रेला जो है वो मुतवक्के है यहाँ, जिसके लिए जो ज़िला इंतज़ामिया है उसने जो तैयारियाँ मुकम्मल कर ली हैं और शहरी आबादी को बचाने के लिए 2 मकामात पर जो है वो बंद को तोड़ा जाएगा माइंस के ज़रिए। एक तो है हेड मोहम्मद वाला की बंद और दूसरा है शेर शाह की बंद, इनको जो है वो तोड़ा जाएगा। जब कि जो हेड मोहम्मद वाला की जो ब्रिज है इसको बचाने के लिए जो हैवी मशीनरी भी जो है वो यहाँ पर खड़ी कर दी गई है, जिसको जो है कट्स लगाए जाएंगे, रोड को मुकम्मल तौर पर जो है वो ब्रिजेस के अतराफ में तोड़ा जाएगा ताकि पानी का जो फ्लो है वो वहाँ से गुजरे और ब्रिज बच सके। और जब अगर ये रोड को शाहराह को मेन हेड मोहम्मद वाला रोड को अगर तोड़ दिया जाता है तो जो डेरा गाजी खान है, लैया है, तोसा है और इसके साथ साथ फैसलाबाद समेत दीगर मियाँ वाली समेत जितना भी ये पूरा एक बेल्ट है वो जो है मुल्तान के लिए और मुल्तान से जो है वो जाने वाले जो दूसरे शहर हैं वहाँ पे जाने के लिए जो वो हेड मोहम्मद वाला साइड ये ब्रिज ये रोड वो इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, ये मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा। इसके लिए हैवी मशीनरीज और अमला यहाँ पर मौजूद है और इसके साथ साथ शहरियों को, यहाँ के मकामी लोगों को जो है वो रिलीफ देने के लिए, उनकी इमदाद के लिए यहाँ पर कैंप भी जो है वो कायम कर दिए गए हैं और ऐलानात भी जारी हैं और लोगों का इनखला का ठीक है, लोगों को इनखला जारी है। मुकर्रम हमारे साथ ही रहेगा, कोट मोमिन की सिचुएशन भी जानते हैं। कोट मोमिन में हमारे साथ यूसुफ चीमा मौजूद हैं। यूसुफ, आप बताइएगा यहाँ पर ताज़ा तरीन सिचुएशन क्या है? बताया तो यही जा रहा है कि जो है लोगों को घरों में पानी दाखिल हो चुका है यहाँ पर, तो जो रिलीफ ऑपरेशन है वो किस तरह से चलाया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल ताले वाला का ये मुकाम है जहाँ पर हम लोग मौजूद हैं और जहाँ तक तहद्दे निगाह देखें तो दरिया चनाब जो है उसमें ऊंचे दर्जे का सैलाब है, जिसके बायस जिसकी मुल्हक्का आबादियाँ हैं उनके अंदर जो है पानी जा चुका है। दूर दराज तक जितने भी स्कूल नज़र आ रहे हैं, मसाजिद हैं, घर हैं, वहाँ पर पानी है। जितनी भी अहम अब उनके ऊपर भी पानी आना शुरू हो गया हुआ है, जिसके बायस शहरी को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। और इब्तदाई तौर पर ज़िला इंतज़ामिया की जानब से लोगों को वहाँ से इनखला कर लिया गया था। गुज़श्ता रोज़ वो सारा पानी जो कि कादराबाद के मुकाम पर था, कादराबाद से हिट करता हुआ जुकालियाँ, पाड़ियाँ वाली, मानोचक और उन इलाकों को हिट करने के बाद आज वो पानी जो है वो कोट मोमोर इन इलाकों में दाखिल हो गया, जिसके बाद अब मड राज्य हो गया। और ये जो पट्टी है इस बेल्ट के ऊपर पानी का काफ़ी ज़्यादा दबाव है, जिसके बाद शहरी जो है वो अपनी जो इलाका मकीन है वो अपनी मदद आपके तहत मोटी की बोरियां भर भर कर जो है कुछ बंद बना रहे हैं, क्योंकि ये तमाम इलाका जो ये चावल की काश्त का इलाका है, बड़ी तादाद के अंदर यहाँ पर काश्तकारी की जाती है और यहाँ का ही चावल जो है वो हर जगह पर। क्यों अपनी मदद आपके तहत वो ये सब करें? इंतजामिया कहाँ पर है, इदारे कहाँ पर हैं? देखिए, इंतजामिया ने बड़ी मशीनरी जो है वो गुज़श्ता रात लाकर कुछ बंद के अतराफ खड़ी कर दी थी, मगर इस टाइम जो है अभी की अगर इस टाइम की बात करें तो इस टाइम इंतजामिया यहाँ पे कोई खास नज़र नहीं आ रही। पाक फौज के कुछ दस्ते मौका पर पहुँचना शुरू हो गए हुए हैं और बोट्स वगैरह वो साथ लेके आ रहे हैं। इसके अलावा शहरी जो इलाका मकीन है वो कुछ मिट्टी की बोरियाँ भर भर के उन्होंने साथ में रख ली हैं ताकि उनकी ज़मीनें मजीद हिट ना हो, क्योंकि दरिया का फैलाव काफ़ी ज़्यादा है तो ज़मीन का कटाव हो रहा है, जिसके बायस उनको डाउट है कि जितनी ज़मीन हम लोग अपनी बचा सकें उतनी बचाई जा सके। इंतजामिया का यही कहना है कि हम लोग अपने तौर पर कोशिशें जारी रखे हुए हैं। हैवी मशीनरी पहुंच चुकी है और जैसे ही भी पहुंच चुकी है। यूसुफ चीमा साथ ही रहिएगा, सियालकोट की सूरत हाल जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है शहजाद अहमद। शहजाद, आप बताइएगा, शहर में पानी की सतह कम हुई है, क्या सूरत हाल है, बताइएगा। जी देखिए, सियालकोट आज चौथे रोज़ भी सैलाब की जद में है। नाला पलखू और नाला बेट में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है और इन दोनों नालों के मुल्हका इलाके जो हैं वो वादियाँ हो, सड़कें हो, गलियाँ हो, महल्ले हो, वो ज़ेर आब हैं। लोग इंतहाई ज़ियत में मुब्तला हैं। बलाई जो मंजिल हैं उन पर उन्होंने पनाह ले रखी है। सैलाबी रेला जो है इन आबादियों से गुजर रहा है, बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जबकि नाला एक में जो है 53,000 क्यूसिक से जो पानी का बहाव कम होकर अब 15,000 क्यूसिक तक रह गए, जिसकी वजह से जो नेकापुरा है वो इस वक्त क्लियर हो चुका है, वहाँ से पानी निकल चुका है। तहम रंगपुरा के मेन रोड पे अभी 2 से 4 फीट तक पानी खड़ा है और घरों के अंदर भी पानी मौजूद है। कुछ इलाके ऐसे हैं जिनके घरों से और गलियों से पानी का हराज हो चुका है और लोग जो है घर के अंदर जो पानी अब जमा है उसको बाहर निकालने की कोशिश में लगे हुए हैं, घर की सफाई सुथराई में लगे
लगे हुए हैं और अब बिजली भी इन इलाकों में जुज़वी तौर पर बहाल कर दी गई है। बिजली भी बहाल की गई है। शहजाद, ये क्लियर कीजिएगा नाजरीन को कि शहर में ओवरऑल सिचुएशन क्या है, पानी की सतह में कमी आई है कुछ? हुई हैं और जो शहरियों को कुछ रिलीफ मिल रहा हो, जहाँ जहाँ से पानी की सतह कम हो रही है वहाँ पर बिजली को बहाल किया जा रहा है। रंगपुरा में गुज़श्ता रोज़ बिजली बिल्कुल नहीं थी, लेकिन आज यहाँ भी जुज़वी तौर पर बिजली को बहाल कर दिया गया है। नेकापुर में जुज़वी तौर पर बहाल है। महकमा गैस जो है वो भी गैस की फराहमी के लिए सरगर्म अमल है और जहाँ जिन इलाकों में नेकापुर में अभी भी गैस बंद है और दीगर इलाकों में गैस बंद है, वहाँ पर गैस की फराहमी के लिए कोशिशें की जा रही हैं। और दूसरी जानब सियालकोट इंतज़ामिया की जानब से जो सियालकोट के तमाम ज़िले के तलीमी अदारे हैं उनको 30 अगस्त तक तालीमी इदारों को भी 30 अगस्त तक बंद कर दिया गया। शहजाद साथ ही रहेगा, उमर आसिफ का रुख करते हैं, इस्लामाबाद में वो मौजूद है, उनसे जानते हैं। उमर, आप बताइएगा यहाँ पर क्या सूरत हाल है, क्या हालात हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि मजीद बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया गया है। बिल्कुल, देखिए एनडीएमए की जानिब से मजीद बारिशों का अलर्ट जारी किया गया। एनडीएमए के अलर्ट में बताया गया है कि मानसून का 9वां स्पेल होगा और इसमें एक जो ख़तरनाक चीज़ यही है कि जो बारिशें हैं वो सैलाब से मुतासर इलाके जैसे गुजरांवाला, लाहौर, उकाड़ा, नारोवाल में बरसेंगी और बारिशों के बरसने से जो वहाँ पर मौजूद सैलाबी पानी है उसकी सतह में भी इजाफा हो रहा है, हो सकता है। इसके अलावा एनडीएमए ने यह भी बताया कि उन लोगों ने एडवांस प्लानिंग का जो अमल है उसको तेज़ कर दिया है। वो प्लानिंग कर रहे हैं मुसलसल और जितनी भी प्लानिंग कर रहे हैं वो पीडीएमएस और जो डीडीएमएस यहाँ तक के रेस्क्यू 1122 के इदारे उन्हें जो है मुंतकिल करें ताकि शहरियों को जल्द अज जल्द जो है वो रेस्क्यू किया जा सके। साथ साथ एनडीएमए ने यह भी बताया कि अब उनके मुकम्मल तौर पर जो नज़र है वो जनूबी पंजाब के इलाकों पर भी है ताकि वहाँ पे जितने बेहतरीन इंतजाम किए जा सके ताकि लोगों को जल्द अज जल्द जो है मुश्किलात से निकाला जा सके। एनडीएमए की जानिब से एक और चीज़ ये भी सामने आई है कि वो इस टाइम जितने भी रेलें हैं उन पर मजीद नज़र रखे हुए, सैटेलाइट इमेजेस के जरिए भी नजर रखे हुए और ग्राफिक फॉर्म में भी जो है जितनी भी मालूमात है वो पीडीएमएस को फराम करें। ये उनका कहना है कि जो 5 नत का मुकाम है और 18,000 का मुकाम है वहाँ पे उन्होंने खसूसी नजर रखी हुई। इसके अलावा एक जो और चीज़ सामने आई है जो एनडीएमए ने बताया, ना सिर्फ पंजाब बल्कि जो ये 9वां मानसून का स्पेल है ये कश्मीर में भी बरसेगा शिद्दत के साथ और इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान में भी इसके बरसने की उम्मीद है, जिससे जो ग्लेशियाई झीलें यानी कि ग्लॉफ जो है उसके वाकयात भी हो सकते हैं। अगर ग्लॉफ फटता है तो उससे जो एनडीएमए की जानिब से आज से बारिशों का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। उमर आसिफ इस्लामाबाद से और बाकी तमाम शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमें ताज़ा तरीन सूरत हाल बता रहे थे। आप सबका बहुत शुक्रिया।